गाइस, अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द लगाना ही गर्व की बात होती है। और आज मैं आपको सही स्टेप्स बताऊंगी एक सक्सेसफुल डॉक्टर कैसे बने। एमबीबीएस और अदर कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है, फीस और सैलरी स्ट्रक्चर कितनी है, लेकिन इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी होगी। 10th के बाद साइंस स्ट्रीम से पीसीबी प्लस इंग्लिश में 50% या उससे ज्यादा मार्क्स लाना होगा। हैंडीकैप स्टूडेंट्स को 45%, एससी और एसटी को 40% लाना होगा। फिर 12th एग्जाम क्लियर कर लेने के बाद डॉक्टर बनने की कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए नीट एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसकी एज लिमिट 17 से 25 साल की है। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45, बायोटॉनी के 45 और बायो के भी 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे टोटल 180 क्वेश्चन 720 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यानी एक राइट आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे, वहीं एक रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नीट यूजी की प्रिपरेशन 10th के बाद से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 12th के बाद आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं होगा। और इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस 10th, 11th और 12th के बेस पर होते हैं। एमबीबीएस यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी को गवर्नमेंट, प्राइवेट या फॉरेन कॉलेजेस से कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में नीट एग्जाम कंपलसरी होती है और ये नीट की परसेंटाइल ही आपकी कॉलेज डिसाइड करती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है तो मिनिमम 530 या उसके ऊपर परसेंटाइल होने चाहिए, क्योंकि अप्रोक्स हर साल 17 लाख बच्चे नीट एग्जाम के लिए अपियर होते हैं, जिसमें से अप्रोक्स 76 से 78,000 गवर्नमेंट सीट्स ही है। यानी 8 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जिसमें से 5 से 6% बच्चे ही गवर्नमेंट कॉलेज में जा पाते हैं, जैसे एम्स, दिल्ली। और हर बच्चा इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसलिए जाना चाहता है कि आगे जाके जॉब और सैलरी तो अच्छी मिलती ही है, लेकिन फीस बहुत कम होती है। जैसे एमबीबीएस 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें ईयरली फीस 20,000 से 25,000 होती है। फिर कोई स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती है। फिर अगर पूरा मिलाकर हर तरीके का खर्चा, बुक्स का सब मिलाकर 15 से 20 लाख का ही पड़ेगा। और वहीं प्राइवेट कॉलेजेस का सिर्फ मिनिमम खर्चा ही 1 करोड़ का है। यानी अब देखो, पहले माँ बाप स्कूल्स में साइंस दिलाकर प्लस कोचिंग भी ज्वाइन कराते हैं, और फिर टॉप मार्क्स से क्वालिफाई करके भी गवर्नमेंट कॉलेजेस ना मिलने पर बच्चे को प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ता है, और डोनेशन तो 20 से 50 लाख का होता है। अब अगर आपने एमबीबीएस कर ली तो सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सैलरी मोर देन 1 लाख भी होती है। वहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी 60,000 से 1 लाख पर मंथ मिलती है, क्योंकि आपको प्राइवेट कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में छूट है, आप मल्टीपल जॉब कर सकते हो। वहीं फॉरेन देशों में जैसे यूएस में डॉक्टर्स की सैलरी इंजीनियर से भी ज्यादा है। एमबीबीएस के अलावा भी कुछ और कोर्स ऑप्शंस होते हैं जो आप कर सकते हो, जैसे वेटनरी जो जानवरों का डॉक्टर होता है, बीएएमएस यानी आयुर्वेद में जा सकते हो, बीपीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसकी आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ती जा रही है, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर जब आप एक डॉक्टर बन जाते हो तो बायोमेडिकल कंपनीज, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल कॉलेजेस में या खुद का क्लिनिक में भी काम कर सकते हो। अब अगर आपको स्पेशलाइज्ड मास्टर्स डिग्री एज अ फिजिशियन और सर्जन कर सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन और जॉब मिलने के चांस और भी बढ़ जाएंगे। यानी एमबीबीएस 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप होता है, और वहीं से आपको स्टाइपेंड मिलने लग जाएगा। पहले के जमाने में एमबीबीएस सर्जरी करते थे, लेकिन आज के डिमांड के अनुसार एमडी या एमएस जैसे कोर्स भी करने होते हैं, जो कि 3 साल का होता है। और अब वो लोग ज्यादा सुपर स्पेशलिटी के पास जाते हैं, जैसे सर्जरी में कोई न्यूरो सर्जरी करेगा, कोई प्लास्टिक सर्जरी और कोई गैस्ट्रो सर्जरी करेगा, जो कि फिर से 3 साल का कोर्स होता है। यानी 11.5 साल लग जाते हैं एक सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर बनने के लिए। अगर एमबीबीएस के बाद 1-2 साल का ब्रेक लग जाए तो टाइम और भी लग सकता है, मगर साथ साथ में स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी पढ़ाई के साथ कमाई। अब अगर डॉक्टर बनना है तो अपना माइंडसेट ऐसा रखो कि कितने भी साल और पैसा लगे, बस अपने पढ़ाई पर फोकस करो, मेडिकल रिलेटेड चीजों पे ध्यान दो, न्यू स्किल्स सीखो। अब क्या एमडी और एमएस कंपलसरी है? तो इसका आंसर है नहीं, बट 80% लोग इस कोर्स को इसलिए करते हैं जिससे उन्हें ज्यादा नॉलेज और स्किल्स सीखने को मिले। और अगर आपने एमबीबीएस एकदम अच्छी तरह से करा तो भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो, क्योंकि लोग आपकी डिग्री नहीं पूछते, लोग ये देखते हैं कि आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हो। फिर लोगों के रिव्यूज से पेशेंट्स अपने आप आपके पास आते हैं। अब नीट एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी किस तरह करनी चाहिए, इसके लिए आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना
करनी है जो 11th और 12th में की थी। टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर के पेपर्स अच्छी तरीके से दबा कर करो। टॉपर्स की टिप्स और फेलियर्स की टिप्स लो कि उन्होंने क्या गलती की थी। कोचिंग जाते हो तो उसकी स्टडी मटेरियल्स करो कि आते हुए MCQs क्वेश्चंस भी इतना घुमा के देते हैं कि 18 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं तो उनमें से अप्रोक्स 9 लाख बच्चे ही पास होते हैं और गवर्नमेंट सीट 78,000 तक होती है। इससे समझ सकते हो कंपटीशन कितना टफ होता है। नीट को क्रैक करने के लिए अपना माइंड सेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीट हुआ तो हुआ, नहीं तो कुछ और देखेंगे। इससे आप अपना 100% नहीं दे सकते और सक्सेस के चांस भी नहीं होंगे। एक बार अपने NCERT पे जरूर नजर मारे। अब चाहे कोचिंग जाते हो या ना, सिर्फ बायोलॉजी ही नीट क्रैक नहीं करा पाएगा। इसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी फोकस करना होगा। डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो क्योंकि ये आप पर है। नीट क्रैक करना है, मोबाइल पर गेम खेलना है, फंक्शंस और पार्टीज को अटेंड करना है। कभी भी एक्सक्यूज मत निकालना कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज गेस्ट आए हैं, क्योंकि आखिरी में आप खुद ही को दोष दोगे, काश मैं पहले कर लेता। और एक खास बात, कि आप सच्ची में डॉक्टर बनना चाहते हो या पेरेंट्स या फैमिली प्रेशर की वजह से डॉक्टर बनना चाहते हो, जिससे आप कभी डॉक्टर बन भी जाओ तो भी इतने सेटिस्फाई नहीं रहोगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी। कमेंट में जरूर बताना कि अगला वीडियो किस करियर पर चाहिए।